रेगिस्तान की इस रात में सन्नाटा इतना गहरा है कि अपनी सांसों की आवाज भी दुश्मन को बुलावा दे सकती है। लेकिन तभी दूर कहीं से जमीन कांपने लगती है। ये कोई आंधी नहीं, ये हैं दुश्मन के टैंक जो भारत की सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। सामने सिर्फ 120 भारतीय सैनिक और सामने खड़ी है करीब 2000 सैनिकों की दुश्मन फौज। आज की ये रात इतिहास लिखने वाली है। 4 दिसंबर 1971 राजस्थान का लोंगेवाला पोस्ट, एक छोटी सी चौकी जिसे दुश्मन कुछ ही मिनटों में कुचल देना चाहता है। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी अपने जवानों के साथ चौकी पर तैनात हैं। रेडियो पर खबर आती है, दुश्मन सीमा पार कर चुका है। भारी टैंक, तोपें और पूरी तैयारी के साथ हमला। लेकिन भारतीय चौकी पर ना पूरी माइंस लगी हैं, ना बंकर तैयार, ना पर्याप्त हथियार। फिर भी फैसला एक ही है, पीछे हटना नहीं है। रात के अंधेरे में पहली गोली चलती है, फिर दूसरी, और देखते ही देखते पूरा रेगिस्तान गोलियों की गूंज से भर जाता है। दुश्मन के टैंक आगे बढ़ते हैं। उन्हें लगता है ये चौकी अब गिर ही जाएगी, लेकिन भारतीय जवान हर गोली सोच समझकर चलाते हैं। रेत में फंसते टैंक, गलत दिशा में बढ़ती दुश्मन सेना और अंधेरे में फैली घबराहट। रात और लंबी हो जाती है। गोली बारूद कम होता जा रहा है। थकान चेहरे पर साफ दिखती है, लेकिन हौसला 1 इंच भी पीछे नहीं हटता। रेडियो पर आवाज गूंजती है, हमें एयर सपोर्ट चाहिए किसी भी हाल में, सुबह से पहले। हर जवान जानता है अगर सूरज नहीं उगा तो ये आखिरी रात हो सकती है। लेकिन ये भारत का सिपाही है जो डर को भी ड्यूटी समझकर निभाता है। और फिर अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी, क्षितिज पर सूरज उगने लगता है। उसी पल आसमान फट पड़ता है। भारतीय वायुसेना के हंटर विमान बिजली की तरह दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। एक एक कर टैंक चलते हैं। रेगिस्तान आग का समंदर बन जाता है। जो दुश्मन रात में ताकतवर लग रहा था, वो अब जान बचाकर भाग रहा है। कुछ ही घंटों में सब खत्म। 40 से ज्यादा दुश्मन टैंक तबाह, सैकड़ों सैनिक हताहत, और लोंगेवाला पोस्ट आज भी खड़ा है। 120 भारतीय सैनिकों ने 2000 की फौज को रोक दिया। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक संदेश था कि संख्या नहीं, साहस जीतता है। ये कहानी है लोंगेवाला की। ये कहानी है उन वीरों की जिन्होंने कहा, ये जमीन हमारी है और इसे कोई नहीं ले सकता।